डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर माविया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, अगर आप लोग अपनी एफएससी की बुक्स यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देखेंगे, तकरीबन हर चैप्टर में आप लोगों को डायमेंशन का वर्ड सुनने को मिलेगा। हर चैप्टर में आप लोगों को एमसीक्यूज़ में डायमेंशन का वर्ड मिलेगा कि इस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, फ़लाँ क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन के सर डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्यों ज़रूरी होती है, डायमेंशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। और स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन तमाम बातों को फुली डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ में डायमेंशंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये भी चेक करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, यानी कि उनकी डायमेंशंस बिल्कुल नहीं होती, और हम उनको भी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, नाम से अगर हम देखें कि डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, डायमेंशंस किन की है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूँगा, याद करवाना चाहूँगा कि हम पीछे इसी चैप्टर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फुली एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यानी कि उसमें हमने देखा कि बेस क्वांटिटीज़, जो कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने देखी थी, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एक्स्ट्रा। एंड हमने उसमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, पावर, प्रेशर एक्स्ट्रा। एंड हमने उसमें देखी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में हमने 2 क्वांटिटीज़ देखी थी, वो थी हमने पढ़ी हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन को फाइंड आउट करने का बहुत ही इजी मेथड जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की फ़िज़िकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट पता है, अगर आप लोगों को उसका यूनिट मालूम है, तो आप लोग इजीली उसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि क्या होती है फ़िज़िकल डायमेंशन और डायमेंशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम अपने जो फर्स्ट बेस क्वांटिटी है वो लेंथ है, उसको अगर मैं लिखूँ इधर लेंथ, तो स्टूडेंट्स अगर उसके यूनिट की या उसको मैयर जिसमें हम कर सकते हैं उसकी बात करें, तो स्टूडेंट लेंथ को हम मैयर कर सकते हैं। उसका यूनिट ऐसा यूनिट जो हमारे पास होता है मीटर होता है। इसके और भी यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक किलोमीटर, नैनोमीटर एंड मिलीमीटर एक्स्ट्रा, बहुत से होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर इसके और यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट यह भी होता है कि इसको हम माइल्स में मैयर करते हैं स्टूडेंट, माइल्स में। स्टूडेंट, इसके दूसरे यूनिट की बात करें तो हम इसको इंचज़ में भी मैयर कर सकते हैं, फिट में भी मैयर कर सकते हैं और यार्ड में भी मैयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके काफ़ी यूनिट हैं स्टूडेंट जिसमें हम लेंथ को मैयर कर सकते हैं, लाइक यानी कि लाइट ईयर में भी इसको हम लेंथ को मैयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, ऐसे बहुत से यूनिट होंगे स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने भी आप लोगों के कभी सुने भी नहीं होंगे, जो लेंथ को मैयर करने में स्टूडेंट यूज़ हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कई क्वेश्चन से लोगों ने इस बात को सोचा कि लेंथ तो सेम ही है, यानी कि लेंथ की क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी कि लेंथ अगर 5 मीटर है या 5 किलोमीटर है तो इसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मखसूस सिंबल या ऐसा कोई ख़ास सिंबल बनाया जाए जिससे हम उसकी क्वालिटी बता सकें, यानी कि हमें ये पता चल जाए
कि क्वांटिटी चाहे जो भी हो लेकिन उसकी क्वालिटी ये है कि वो लेंथ है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने मखसूस सिंबल इसके लिए तजवीज़ किए, मखसूस सिंबल हमने बेस क्वांटिटीज़ को दिए। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और 7 के 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो हमारे पास मखसूस हमने उनको सिंबल दिए हैं स्टूडेंट्स के हम क्वांटिटी जो भी हो स्टूडेंट, जैसे कि ये L इज़ इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ कि लेंथ मेरे पास L इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ हमारे पास 5 मीटर है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी क्वांटिटी है कि 5 मीटर है स्टूडेंट, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है स्टूडेंट। लेकिन हमारे पास जो क्वालिटी ये है कि ये लेंथ है, तो वो हमें इसको मखसूस हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं लेंथ की स्टूडेंट, तो लेंथ को हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट करना है। इसकी डायमेंशन है कैपिटल L और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है, कैपिटल L। और ये देखें मैंने इसको लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और स्टूडेंट अगर हम मैस की बात करते हैं, मैस सेकंड बेस क्वांटिटी मैस हमारे पास, मैस को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। इधर इसकी डायमेंशन को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल M से और इसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया है जिस सिंबल से स्टूडेंट, उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है स्टूडेंट। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को भी हमने कैपिटल T को, यानी कि लेंथ L से स्टार्ट हो रही थी उसको L से लिख दिया, मास M से और टाइम T से। इस तरह स्टूडेंट आप लोगों ने इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम मैस की बात करें स्टूडेंट, तो मैस भी कई तरह के हो सकते हैं। मैस किलोग्राम है, मैस के अगर मैं बोलूँ कि 5 किलोग्राम मैस, या फिर मैं बोल दूँ कि 6 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर मैं बोल दूँ कि 20 पाउंड्स। तो स्टूडेंट बहुत से इसके भी मैस के यूनिट हैं और ये इसकी क्वांटिटी है। लेकिन क्वालिटी क्या है इसकी कि ये मैस है, इसको रिप्रेजेंट किया हमने एक ही सिंबल से और वो सिंबल हमारे पास है मैस, यानी कि कैपिटल M को इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी क्वालिटी है M के, ये इससे पता चल जाए कि ये मैस है, इसका यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर टाइम की बात करते हैं हम, तो टाइम के भी काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, सेकंड, मिनट, आवर और सेंचुरी वगैरह स्टूडेंट्स। तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें कि ये टाइम है, तो स्टूडेंट हम उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डायमेंशनली स्टूडेंट। तो इधर मैंने लिखा हुआ है, चेक करें कि ईच बेस क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। मखसूस सिंबल से हम ईच बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट। जैसे मैंने इनको लेंथ को, मैस को और टाइम को जैसे L, M और T और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट। विच स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी। स्टूडेंट यहाँ बात समझने वाली है कि ये किसके लिए स्टैंड करती है स्टूडेंट, ये क्वालिटेटिव नेचर है। कौन सी नेचर, ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या होती है क्वालिटेटिव नेचर। स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की स्टूडेंट अगर हम इसको मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसको हमने, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको मखसूस हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और वही सिंबल हैं हमारे पास जो लेंथ, मैस, टाइम, इसके सभी के स्टूडेंट डायमेंशन हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में स्टूडेंट आप लोगों के जो ज़्यादातर मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है, तो आप लोगों के ये 3 ही सिंबल यूज़ होंगे, यानी कि लेंथ, मैस और टाइम से। और इसी से हम फर्दर अपने फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क एक्स्ट्रा। तो इन सब चीज़ों को स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं हम अब एक एक करके, अब हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे कि हम बाय यूजिंग फार्मूला और ऐसा यूनिट के थ्रू हम किस तरह से किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी स्टूडेंट देखें। अगर हम एरिया की बात करें स्टूडेंट, एरिया में स्टूडेंट्स 2 लेंथ्स होती हैं, हमें पता है।
एरिया स्टूडेंट, अगर मैं एरिया की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एरिया के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स। एरिया को अगर मैं देखूं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ अगर बात करें रेक्टेंगुलर की सूरत में स्टूडेंट्स, और अगर हम स्टूडेंट बात करें सर्कल की सूरत में स्टूडेंट, तो हमारे पास एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर हम बात करें स्फेयर की स्टूडेंट, तो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और भी डिफरेंट इसके फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने इधर बात की है एसआई यूनिट। स्टूडेंट एरिया का एसआई यूनिट सभी में सेम ही होगा। एरिया का एसआई यूनिट स्टूडेंट हमारे पास हमें पता है कि इसका भी मीटर स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, इसका भी मीटर स्क्वायर और नेक्स्ट भी मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मीटर स्क्वायर मीन के इसमें 2 लेंथें यूज़ हुई हैं स्टूडेंट। अगर हम मीटर स्क्वायर को देखें तो इससे सिंपली हम इजीली हम स्टूडेंट एरिया की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि 2 लेंथ्स हैं स्टूडेंट, तो एल हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट। मैंने 2 लेंथें लिखी हैं, एल लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट किया है हमने स्टूडेंट, एल को मैंने इधर ब्रैकेट में लिख दिया। और हमारे पास जो एरिया की लेंथ डायमेंशन हमें मिली है वो है एल का स्क्वायर। स्टूडेंट ये मैंने लिखा है कि हमारे पास m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारे पास इधर हमारे पास मैथ्स की पावर 0, मतलब मैथ्स जिसकी पावर भी हम 0 रखते हैं उसका आंसर हमें पता है कि 1 होता है स्टूडेंट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट इधर। तो मसलन कि इसका मैथ्स भी इधर 0 है, यानी कि एरिया में मैथ्स की डायमेंशन नहीं है, मैथ्स 0 है, टाइम भी नहीं है तो टाइम भी 0 है स्टूडेंट। इस तरह भी आप लोगों के बुक्स में डायमेंशन लिखी हो सकती है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि एरिया की डायमेंशन ये क्यों लिखी है। इसका भी मतलब स्टूडेंट यही है कि हमारे पास इधर मैथ्स और टाइम की डायमेंशन नहीं है, सिर्फ लेंथ की डायमेंशन है स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट MCQs की बात करें स्टूडेंट, ये हमारे पास एरिया की डायमेंशंस का फार्मूला है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह भी हो सकते हैं कि नीचे मैंने रेड बोर्ड मार्कर से मैंने इसको लिखा हुआ है, रेड मार्कर से, कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया इज़, के एरिया में लेंथ की डायमेंशन क्या है स्टूडेंट, कितनी डायमेंशन है स्टूडेंट। तो उसमें मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, 0 है, 1 है, 2 है या स्टूडेंट 3 है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास वो है 2, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम लेंथ की देखें तो हमारे पास जो एरिया की लेंथ के अगर लेंथ में अगर देखें कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, मैंने इस क्वेश्चन पूछा है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया के एरिया में लेंथ की डायमेंशन क्या है स्टूडेंट। तो लेंथ की पावर को हम देखेंगे, इधर L की पावर 2 है तो स्टूडेंट इधर मैं लिखूँगा 2। और स्टूडेंट अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ मैस इन एरिया, कि मैस की डायमेंशन स्टूडेंट एरिया में क्या है, तो आप सिंपली लिख सकते थे कि मैस इधर 0 है स्टूडेंट, तो उसका आंसर होना था 0। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम के लिए भी स्टूडेंट डिफरेंट फार्मूला होते हैं, लेकिन उनके ऐसा यूनिट हमें पता है कि क्यूबिक मीटर होता है स्टूडेंट, यानी कि 3 लेंथें उसमें होती हैं, चाहे वो क्यूबिक का वॉल्यूम हो, स्फेयर का हो, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हो या रूम का वॉल्यूम हो स्टूडेंट। तो हमारे पास इसके डिफरेंट फार्मूलाज के, लेकिन यूनिट हमारा सेम होता है। और इसकी सिंपली हम डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो वो L की पावर 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट बात करें वेलोसिटी की अगर हम बात करें डायमेंशन की स्टूडेंट, तो हमारे पास वेलोसिटी का जो स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास होता है v विच इज़ इक्वल टू d/t, यानी कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो उसका यूनिट होता है स्टूडेंट मीटर और टाइम का यूनिट होता है स्टूडेंट सेकंड। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट मीटर पर सेकंड आप लोग अगर नोट कर पा रहे हैं तो मीटर की जो डायमेंशन होती है वो L है, कैपिटल L। और स्टूडेंट्स अगर इसकी बात करें सेकंड की, तो इसको हमने T है,
तो t-1 इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये थी सिंपल इजी मेथड से हम अगर हम किसी चीज़ की डायमेंशन को फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट अगर हमें उसका ऐसा यूनिट पता है तो हम उसको इजीली उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें मिली है lt-1 हमें मिली है। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि l मुझे 1 मिला है, t 1 मिला और m हमारे पास इधर 0 है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कितना चेंज आता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते थे कि वो होती है एक्सेलरेशन। तो इसके फार्मूला को अगर स्टूडेंट हम लिखें एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट्स। तो अगर वेलोसिटी की स्टूडेंट हम बात करें तो वेलोसिटी का जो हमने अभी निकाली है डायमेंशन वो होती है lt-1 स्टूडेंट्स। और अगर टाइम की सिंपली टाइम की डायमेंशन हम देखें तो वो t होती है स्टूडेंट्स। तो अगर t ऊपर जाके t-1 तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो इसकी डायमेंशन मिलेगी वो t-2 lt-2। ये सिंपली स्टूडेंट एक्सेलरेशन की डायमेंशन है जो मैंने इधर लिख दी है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2। तो स्टूडेंट अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स के भी स्टूडेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं। फोर्स को हम ये भी कहते हैं F = ma, F = k q1 q2 ओवर r स्क्वायर स्टूडेंट्स। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि F = mv² ओवर r, या फिर स्टूडेंट हम ये भी लिख सकते हैं कि F = g m1 m2 ओवर d स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट फार्मूला स्टूडेंट अगर हम बात करें, लेकिन फोर्स का यूनिट स्टूडेंट सेम है। हमें पता है कि फोर्स का यूनिट हमें पता है कि होता है न्यूटन स्टूडेंट। अगर फोर्स के स्टूडेंट हमें बात करें F = ma, तो मैस स्टूडेंट मैस के लिए हमें पता है कि m होता है, m लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमें पता है कि हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन की अभी ऊपर हमने फाइंड की है lt-2 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसकी जो डायमेंशन हमें मिलेगी वो है mlt-2 स्टूडेंट। सिंपली मैंने फोर्स की डायमेंशन ऊपर लिख दी है कि हमारे पास mlt-2, क्योंकि स्टूडेंट फोर्स का यूनिट सेम होता है, लेकिन अगर उसका कोई भी फार्मूला हो यूनिट वही रहेगा तो उसकी डायमेंशन भी स्टूडेंट सेम ही रहेगी। स्टूडेंट अगर हम वर्क की बात करते हैं, स्टूडेंट वर्क को अगर हम देखें, वर्क का फार्मूला होता है स्टूडेंट, वर्क हमारे पास होता है तो स्टूडेंट्स अगर हम वर्क की सूरत में बात करें स्टूडेंट, तो वर्क के भी डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। W = FD स्टूडेंट्स, W विच इज़ इक्वल टू FD कॉज ऑफ थीटा होता है स्टूडेंट, लेकिन कॉज थीटा एक वैल्यू स्टूडेंट वो उसकी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा स्टूडेंट। वही बात है कि W यानी कि वर्क के भी डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट स्टूडेंट सेम है तो इसकी डायमेंशन हम सेम ही लेंगे स्टूडेंट। W = FD की सूरत में बात करें या स्टूडेंट W = ½ mv² की बात करें, यानी कि कैनेटिक एनर्जी की सूरत में स्टूडेंट, या फिर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में W को डिस्क्राइब करें स्टूडेंट, W = mgh या फिर E = mc², या फिर इनकी सूरत में स्टूडेंट बात करें तो हमारे पास W के फार्मूलाज डिफरेंट है स्टूडेंट, लेकिन हम बात कर रहे हैं इधर SI यूनिट की स्टूडेंट्स, तो वो सेम है। तो सेम हैं तो इसकी डायमेंशन भी स्टूडेंट सेम होगी। इधर अगर हम फाइंड करते हैं वर्क की स्टूडेंट डायमेंशन, तो मैंने इधर फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट की हुई है जो कि है mlt-2 स्टूडेंट्स। mlt-2 पहले भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट। और अगर हम डिस्टेंस की स्टूडेंट बात करते हैं तो डिस्टेंस सिंपल लेंथ है स्टूडेंट। तो अगर हम इसको लेंथ और दो लेंथें हो गई, अगर इसको मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास t-2 स्टूडेंट वो मैंने उधर लिखी हुई है। वर्क की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो है ml2
t-2। हम अब बात करते हैं पावर की स्टूडेंट। पावर का फार्मूला होता है, पावर की डेफिनेशन अगर देख लें स्टूडेंट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, के पावर इज़ इक्वल टू W/T। स्टूडेंट पावर के भी डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें पता है कि हमने इन केस ऑफ यूनिट बात की है कि हमारे पास अगर यूनिट सेम होगा तो उसकी जो हमारे पास डायमेंशन है वो सेम आएगी। स्टूडेंट पावर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर सिंपल टाइम स्टूडेंट्स। तो वर्क की अगर मैं डायमेंशन को इधर लिखूं स्टूडेंट, जो हमने फाइंड आउट की है, तो ml की पावर 2t-2 स्टूडेंट। और अगर टाइम की सिंपल अगर मैं इधर t लिखूं तो t ऊपर जाकर स्टूडेंट माइनस में हो जाएगा, तो ml की पावर 2 t की पावर -3 स्टूडेंट हो जाएगा। और वो मैंने सिंपली स्टूडेंट उधर लिखी हुई है स्टूडेंट, ये ml2 t की पावर -3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने पावर को डायमेंशंस को डिस्क्राइब किया है। इजी मेथड है। अगर हमें किसी चीज़ का स्टूडेंट ऐसा यूनिट मालूम है स्टूडेंट, तो हम उसकी पावर को या उसकी डायमेंशन को किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर की अगर इसी तरह स्टूडेंट हम बात करते हैं तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स के ऊपर पावर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एरिया की, तो स्टूडेंट उसकी हम प्रेशर की भी स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशंस। और अगर हम स्टूडेंट मोमेंटम की बात करते हैं, P विच इज़ इक्वल टू mv। सिंपल है, अब तो आप लोग स्टूडेंट खुद भी कर लेंगे। P विच इज़ इक्वल टू mv। तो m मैस है स्टूडेंट इधर, तो m की इधर कैपिटल M, और वेलोसिटी का जो हमारे पास होता है, वेलोसिटी का हमारे पास होता है LT-1 स्टूडेंट्स। तो डायमेंशन इसको mLT-1 सिंपली स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। डेंसिटी की अगर बात करते हैं, डेंसिटी का स्टूडेंट हमें फार्मूला पता है कि मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस के ऊपर हमने डायमेंशन लिखनी है और नीचे लिखनी है हमने वॉल्यूम की, जो कि L की पावर 3 है स्टूडेंट। तो हम उसको भी लिख सकते हैं mL-3 ऊपर जाके हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये थी सिंपल डायमेंशंस जो मैंने इधर लिखी हैं। और भी बहुत सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं। आप लोग उन डायमेंशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को इसके SI यूनिट का स्टूडेंट पता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर क्या तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती हैं? तो इसका आंसर है नो। सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं होती। कुछ ऐसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायमेंशंस लेस होती हैं। उसकी चंद एक एग्जांपल इधर मैं रखूँगा। बहुत सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती स्टूडेंट। तो उसको हम देखते हैं इधर। आप लोगों ने स्टूडेंट इसी चैप्टर में पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज़ इक्वल टू R थीटा। स्टूडेंट S इज़ इक्वल टू R थीटा। अगर हम थीटा की स्टूडेंट इधर लेंथ डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहें तो S ओवर R स्टूडेंट। इधर हमारे पास S हमारे पास आर्क लेंथ है स्टूडेंट, और R हमारे पास रेडियस है स्टूडेंट। अगर हम इसको इस तरह बना लें कि हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास स्टूडेंट रेडियस है, और ये स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास S है, यानी कि आर्क लेंथ है स्टूडेंट्स, ये रेडियस है स्टूडेंट। तो हम इसकी डायमेंशन स्टूडेंट फाइंड करना चाह रहे हैं थीटा की स्टूडेंट्स। तो अगर हम स्टूडेंट देखें थीटा S ओवर R, ये भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों की लेंथ स्टूडेंट। अगर मैं ऊपर भी इसकी डायमेंशन L पुट करता हूँ, नीचे भी L पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो ये ऊपर जाके क्या होगा स्टूडेंट के L-1, तो ये L की डायमेंशन स्टूडेंट हो जाएगी 0। एक स्टूडेंट लेंथ ही थी, अगर वो भी 0 हो जाएगी स्टूडेंट, तो इसकी डायमेंशन फिर क्या बचेगी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो ऐसे रिलेशन हैं जिनकी ये डायमेंशन लेस होते हैं स्टूडेंट, और इसकी डायमेंशन नहीं होती स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट और भी आप लोगों ने मैट्रिक में देखा होगा कि स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने फार्मूला देखा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट आप लोगों ने उसका फार्मूला देखा था कि हमारे पास C/V, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्टूडेंट। तो जो भी है स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट है तो उसका स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि डायमेंशन उन दोनों की सेम है स्टूडेंट। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और डायमेंशन इसकी भी नहीं होगी, ये भी स्टूडेंट डायमेंशन लेस है क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड स्टूडेंट, तो ये भी डायमेंशन स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट और ये भी डायमेंशन लेंस है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट हम फार्मूला की बात करें जो हमारे पास जिसकी डायमेंशन नहीं होती स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें स्ट्रेन की स्ट्रेन स्टूडेंट हमारे पास होती है, स्ट्रेन की सूरत में बात करें यानी कि डेल L ओवर ओरिजिनल लेंथ या फिर डेल V ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो स्टूडेंट इन दोनों की क्या होगी डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, तो डायमेंशन इसकी भी कोई नहीं होगी। तो स्टूडेंट ऐसे क्वांटिटीज़ जिनकी ये कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट, चंद एक फार्मूलाज मैंने इधर भी सॉल्व किए स्टूडेंट, इनकी डायमेंशन नहीं होती और ये स्टूडेंट डायमेंशंस लेस होते हैं। FSC की बुक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि बहुत से ऐसे फार्मूलाज होंगे कि उनको लिखा होगा कि स्टूडेंट इनको डायमेंशनली प्रूव करें, यानी कि डायमेंशनली प्रूव करें कि लेफ़्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है स्टूडेंट। तो आप लोग बारी बारी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जिस की भी अगर फोर्स का चाहिए तो उसकी आप अलग अलग करके डायमेंशंस को पुट करते जाएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग इन डायमेंशंस को यूज़ करके स्टूडेंट्स किसी भी फार्मूला को डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी वो फार्मूला गलत होगा स्टूडेंट। अगर आप लोगों को किसी ने फार्मूला गलत लिख कर दे दिया और बोला है कि इसको डायमेंशनली प्रूव करें स्टूडेंट, तो वो डायमेंशनली भी प्रूव नहीं होगा। डायमेंशनली प्रूव तभी होगा जब वो फार्मूला भी बिल्कुल दुरुस्त होगा स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।